हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं एलपीपी। बुक एनसीईआरटी से रैखिक प्रोग्रामर समस्या एक्सरसाइज 12 पॉइंट हम लोग 1 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है न्यूनतमीकरण कीजिए z बराबर x प्लस 2y का, जबकि सब्जेक्ट ए दिया हुआ है। तो इसका हम लोग न्यूनतमीकरण फाइंड करने के लिए ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? संगत समीकरण, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 3 और इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 6। और ये हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाएंगे और टेबल हम लोग को बनाने आता है और इसका भी टेबल बना लेंगे और इस तरीके से एक्स बाई और एक्स बाई। एक बार एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या मिल जाएगा? 3। अब बाई बराबर 0 रखो, तो बाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3/2। फिर उसी प्रकार एक्स का मान 0 रखो तो बाई का वैल्यू क्या मिलेगा? 3। अब बाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 6। ये आ गया। तो ना हम लोग ग्राफ टेबल को ड्रा करेंगे। अब इसका ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। तो ग्राफ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स डैश और वाई डैश ये कह लिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 है इस तरीके से। 5 और 6 और 1 2 3 4 5 और 6। अब ना पॉइंट लिख दे 0 3, तो 0 1 2 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3। फिर 3/2 0, 3/2 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5, तो 1.5 यहाँ पे आएगा। तो ये ना 3/2 0 एक पॉइंट लिख दे और ये दोनों पॉइंट को ना अब ज्वाइन कर दीजिए, क्या ना इक्वल लगा हुआ, तो एक बोल्ट लाइन से ना ज्वाइन कर दीजिए, आगे तक खींच दीजिए, इसको भी आगे तक, और इस समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 3 का, और इक्वेशन का ग्राफ है। अब x0/3, x0/3 ये हो गया। x6/0 तो 2 3 4 5 6 ये आ गया यहाँ पे 6 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को ना मिला दीजिए, मिला दे आगे तक खींच देंगे और इसको भी आगे तक एक खींच देते। इस समीकरण का नाम लिख दीजिए क्या? 2x प्लस में 2y बराबर में 6। और ये हो गया। इस समीकरण का क्या ना नाम लिख दिए और ये दोनों समीकरण का ना ग्राफ ड्रा कर लिए, इस समीकरण का इस समीकरण का। अब इसका क्या करो? अब ग्राफ ड्रा हो गया, अब कलर करना पड़ेगा। तो कलर ना ये दोनों ग्राफ का कलर कह लो। इसका कलर कैसे करेंगे? अब इसका कलर इधर होगा या इधर, वो देखेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे। करा एक्स बाई का वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो एक्स बाई का वैल्यू 3 से बड़ा किधर मिलेगा? इधर या इधर? इधर मिलेगा। एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा इधर, तो इस ग्राफ का कलर इधर होगा, ये कंफर्म हो गए। इस लाइन का कलर इधर होगा। अब इस लाइन आ जाओ, मतलब इस ग्राफ का कलर किधर होगा? ए भी करा एक्स और बाई का वैल्यू किससे? 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा, 6 से बड़ा किधर मिलेगा? इधर ही, इधर ही। इसका कलर ऐसे इधर होगा। अब बताओ, अब इस लाइन, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का, दोनों का ग्राफ कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे तो केवल इसका ग्राफ मिलेगा, इसका नहीं। तो यहाँ पे ना ये आगे तक बढ़ेगा, यहाँ छोड़कर इधर मिलेगा। ये कलर यहाँ होगा, दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है। और ये ना आगे आएगा, आगे आगे यहाँ पे, मतलब यहीं तक नहीं है, आगे तक यहाँ तक है। जितना दूर मैच नहीं कर रहा तितना दूर कलर नहीं होगा। और कलर कहाँ से होगा? यहाँ से कलर होना स्टार्ट करेगा और यहाँ से। अब इसको ऐसे कर दीजिए और एक कलर हो गया। और ये ना बाहर निकालना नहीं चाहिए। ए अभी कलर करने के बाद जो जो कलर पे पॉइंट आता है उसका नाम देते हैं ए और बी। दो ही पॉइंट आया कलर पे, तो बस दो ही नाम लिखेंगे, ए और बी। अब लिख दीजिए न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण जेड बराबर क्या दिया ना? एक्स प्लस में 2y। अब ए लिख दीजिए पॉइंट, पॉइंट ए क्या है ना? 60, 60 अपर। जेड बराबर ना यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या ना? 6 अब प्लस 2, वाई का वैल्यू 0, तो ये ना 6 और 2, तो क्या आ जाएगा ना? 6। फिर रख लेंगे बिंदु,
बिंदु क्या ना बी, बी 0 3 पर जेड बराबर, तो ये क्या ना एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू भी 3 और ये पुट करें क्या आ जाएगा 6। लो ये दोनों बिंदु पर पॉइंट क्या ना सेम आया, तो ये ना यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये ना आपका न्यूनतम मिनिमाइज हो जाएगा ना, ये मिनिमाइज न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण बिंदु क्या कहलाया जाएगा, ए बी दोनों बिंदु क्या है न्यूनतमीकरण बिंदु है, और न्यूनतमीकरण बिंदु और न्यूनतम मान कितना आया 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। 7 में क्या करा कि न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण फाइंड कीजिए। जब z बराबर दिया हो 5x प्लस में 10y, और जबकि दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हो और इसका ना, तो इसका अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण फाइंड करने के लिए ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, तो ये लिख देना क्रॉसपॉन्डिंग। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 120, और फिर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60, और ये आ जाएगा x माइनस में 2y बराबर में 0। और ये अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल ड्रा करना पड़ेगा। अब टेबल बनाओ x बाई, तो x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा ना, यहाँ पे 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 60 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 60। अब y का वैल्यू 0 रख देते, x का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 120 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो इसका टेबल बना लो, x बाई, x का वैल्यू अगर 0 रख दे तो y का वैल्यू क्या आएगा ना 60। अब y का वैल्यू 0 रख दिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 60, और a आ गया। अब इसका टेबल बना लो, तो इसका टेबल क्या ना, इसका टेबल बनाने के लिए x बाई, x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा ना 0 पुट करो, और x का वैल्यू 0 तो y 0 जाएगा तो माइनस 2y बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा 0, और x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू आ गया 0, तो x का मान अब क्या रखना पड़ेगा 30, तो y का मान क्या आ जाएगा ना, x का मान यहाँ पे अब y का मान 30 रख दो, x का मान 60 रख दीजिए, ये 60, x का मान 60 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 30, ये आ गया। अब ये तीनों का ग्राफ, अब इतना बड़ा वैल्यू क्यों रखे कि एक सब बड़ा बड़ा ब्रिजिट आ रहा था, तो यहाँ भी क्या ना बड़ा ही रख दिए, और बड़ा ही रख दिए ना 60 रख दिए, 60 रख दिए तो y का वैल्यू 30 आ गया। अब एक टेबल तैयार हो गया, अब इसका ना ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। तो ये ना ग्राफ ड्रा कर लीजिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, और ये हो गया यहाँ पे 1, सॉरी ये ना यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कितना का अंतर ले जाओ, अब 30 का ले लेंगे, अब 15 का ना ले लो 30, 30 60 90 और ना 120, 30 60 90 120, 30 60 हाँ 30 30 हाँ ये ले लिए, तो 0 और 22 60, हाँ तो 0 22 60 22 60 यहाँ पे ले लेते, 0 और 60 ये आ गया, फिर 100 x 120 बाई 0, तो आप 30 60 90 और 120, तो ये आ जाएगा 120 0, और ये दोनों पॉइंट को ना मिला दो क्या ना इक्वल से, इक्वल है दिया हुआ तो बोल्ट लाइन से आगे तक खींच देंगे, और ये लिख दीजिए किसका समीकरण है, तो x प्लस में 2y बराबर 120 का है, और ये खींच दे, इसका ग्राफ कर दो x 0 बाई 60, x 0 बाई 60, फिर x 60 बाई 0, x 60, तो 60 और 0 ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे और आगे तक खींच दो, इसको भी आगे तक खींच दे, तो इसका समीकरण क्या हो गया ना, x प्लस वाई बराबर में 60, बाई 60 हो गया। और ये अब इसका ग्राफ करो, x 0 बाई 0 यहाँ पे आएगा, और x 60 बाई 30, 60 बाई 30 60 और ना 31, तो ये ना सब एक मतलब यहाँ पे 60, एक 60 है बाई 30 है, तो इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और इस पॉइंट पे मिलेगा, तो एक पॉइंट और एक पॉइंट ना, तो ये क्या ना इसको लिख दीजिए ना कि ये 60 और 30 है, और एक पॉइंट को ना मिला लीजिए, और ये 0 0, और आगे तक खींच लेंगे इसको भी आगे तक, और इसका समीकरण लिख दीजिए कि x माइनस 2 बाई
बराबर में 0 का ग्राफ है और ये हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिए। अब इसका कलर करेंगे, तो ध्यान देंगे कलर। कलर कैसे करेंगे? अब कलर ना ये आप बोल चुका है एक्स बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स बाई का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स बाई का पॉजिटिव केवल किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो केवल इसी क्वाड्रेंट में कलर होगा। अब कलर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में। तो कौन सा पार्ट कलर होगा? तो उसके लिए ना हम लोग ए का ही कलर करो। पहले इस ग्राफ का कलर करो। ये ग्राफ ये है, इस पे हाथ रख दिए और इसका कलर किधर होगा? करा ना एक्स बाई का वैल्यू 120 से क्या होना चाहिए ना? छोटा। तो 120 से छोटा किधर मिलेगा? ए साइड मिलेगा, तो इधर मिलेगा छोटा। तो ये हो गया ना कंफर्म कि इसका कलर इधर होगा। अब ना इस लाइन का ग्राफ देखो, इसका ग्राफ का कलर देखो। ए भी क्या करना है कि एक्स बाई का वैल्यू क्या होना चाहिए ना? 60 से बड़ा। तो 60 से बड़ा एक्स बाई का वैल्यू क्या होगा? ऊपर होगा, इधर होगा और इधर होगा। इसका इधर कलर होगा। एक कंफर्म हो गया कि इस ग्राफ का कलर इधर होगा। हो गया। अब आ जाओ ना इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का देखो। तो इसका ना अब ये निगेटिव आ गया ना, निगेटिव वाला आ गया ना। अब करा 0 से बड़ा होना चाहिए किसका? एक्स बाई का वैल्यू। जो पार्ट निगेटिव में हो वो निगेटिव वाला पार्ट को ना छिपा लेते हैं। अब छिपाने के बाद अब जो निगेटिव हो वो पार्ट को छिपा लो। अब बताओ कि ये 0 से क्या कर रहा है? एक्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो केवल एक्स को देखो, तो 0 से बड़ा एक्स का वैल्यू किधर होगा? इधर, इधर ना। और इधर 0 से बड़ा इधर होगा ना, इधर। ये तो 0 से छोटा इधर ले जाएंगे तो 0 से छोटा एक्स का मान हो जाएगा ना, ये निगेटिव मान जाएगा। इधर क्या ना? पॉजिटिव। इधर ये इधर कलर होगा इधर। अब इस कलर कह लिए। अब कलर करने के बाद देखो इस ग्राफ का, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का कलर कहाँ मैच किया? और यहाँ पे मैच किया 9। इसका कर रहा है लेकिन इसका नहीं। और फिर इसका इसका खाली कर रहा है और इसका नहीं। यहाँ पे 9, यहाँ पे तीनों मैच कर रहा है। तो कलर केवल क्या होगा ना? ए वाला होगा, कलर ए होगा केवल। और एक कलर हो गया। अब कलर करने के बाद कलर पे नाम दे दो। ए नाम को ना ए लिख दीजिए, ए नाम को बी, सी और डी। हर कलर बिंदु पता है। ए बिंदु ए पता है, बी पता है, सी पता है, लेकिन डी पता नहीं है। अब ए बिंदु पता करना पड़ेगा। ए बिंदु पता कैसे करेंगे? ए समीकरण और ए समीकरण को हल कर लेंगे। ए समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 60। ए समीकरण क्या है? एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0। सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस कट गया। ये क्या ना आ गया यहाँ पे क्या मिल गया ना? 3 वाई बराबर में 60। तो वाई बराबर क्या ना? 20 आ जाएगा। वाई का मान इसमें रख दो। तो अब वाई का मान यहाँ रख देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा ना? 40। तो ये ना डी निकल गया, डी निकल गया ना 40 और 20। 40 20 ये आ गया। अब निकाल लीजिए मिनिमाइज और अधिक अधिक में। अब मिनिमम, मिनिमाइज न्यूनतमीकरण एंड अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज। जेड बराबर क्या ना? गिवन है 5x प्लस में 10y। तो अब हम लोग लिख लेंगे बिंदु, बिंदु ए, ए क्या ना? गिवन है 60 0 पर जेड बराबर तो 5, एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे? 60 और y का वैल्यू 0 रख दो। तो क्या है ना? और 6 पचे 30, 300 आ जाएगा। 300। अब बिंदु, बिंदु बिंदु क्या ना? बी रख लो। बी का ना? बी यहाँ 120, 120 0 पर जेड बराबर तो 5 इंटू 120 प्लस में 10, 10 इंटू 0। अब गुणा करो, 12 25 60 और ये आ जाएगा 60, 600 आ जाएगा। अब बिंदु, बिंदु सी, सी क्या 0 है? 60, 60 29 पर जेड बराबर 5x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30। तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे 300 और 300 कितना आ जाएगा ना? 600। ये भी हो जाएगा। अब बिंदु, बिंदु क्या ना? डी ले लीजिए। डी, डी क्या निकाला है? 40 और 20 पर जेड एक्स का वैल्यू 40, एक्स का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 20। और इसको ना सॉल्व कर दो। 4 तिया 12, 120 मतलब 4 तिया 12 20, 200 और यहाँ पे भी आ जाएगा 200, 200 200 कितना? 400।
और ये हो गया। इसमें सबसे न्यूनतम मान इस बिंदु पर आया तो ये क्या ना कहला जाएगा मिनिमाइज, न्यूनतमीकरण। और ये दोनों बिंदु पर ना पॉइंट सेम आया तो ये ना ये अधिकतम बिंदु ये दोनों पे बिंदु पर आया तो ये क्या ना मैक्सिमाइज कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? मैक्सिमाइज। तब पूछा जाएगा अधिकतमीकरण मान बताओ तो 60, न्यूनतमीकरण मान बताओ तो 300। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझो। कह रहा है ना इसमें न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए z बराबर 1+2y का। जब इक्वेशन दिया होता है इसका क्या ना लिख दीजिए संगत समीकरण। तो संगत समीकरण क्या आ जाएगा ना x प्लस में 2y बराबर में 100। ये आपका 2x माइनस वाई बराबर 0, इसका क्या ना 2x प्लस में y बराबर ये 200 और ये लिख दिए। और अब इसका ना टेबल बना लेंगे। टेबल एक्स बाई एक्स बराबर 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा ना 50। अब y बराबर 0 रख ले, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 100 और इसका टेबल बना लेंगे। तो x और y, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। अब y का वैल्यू क्या ना x का वैल्यू 25 रख लेंगे। x का वैल्यू अगर 25 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 50। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी टेबल बना लेंगे। x बाई एक्स 0 तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 200। अगर y का वैल्यू 0 रख ले तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 100। और एक टेबल हम लोग बना ले। अब इसका ना ग्राफ ड्रा कर ले। तो ये ना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। और 25, 50, 75, 100 और 100। ये तो 200 लाना ना, 200 लाना जी। ये ना 50, 100, 150, 200 ऐसे ले लो। तो 50, 50 का यूनिट ले लो। 100 और 150, 200। 50 माइनस 50 माइनस 50 और ये कैरी। अब देखो ना, अब हम लोग यहाँ पे ना इसका रख दो x0/50, x0/50 ये लिख लीजिए 0 और 50। फिर 100/0, 100/0 तक ये आ जाएगा ना 100 0। और ये दोनों पॉइंट को मिला दो, आगे तक खींच दे, आगे तक। और इसका नाम लिख दीजिए x प्लस 2y बराबर में 100, इसका ग्राफ है। फिर x0/0, x0/0 यहाँ पे x 25/50, x 25/50 मतलब ये आपका यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ना लिख दीजिए 25 50। तो और ये दोनों पॉइंट को ना मिला दो तो आगे तक खींच दे और इसको भी आगे तक खींच दे और इसका नाम लिख दीजिए 2x माइनस वाई बराबर 0। अब इसका ग्राफ x0/200 तो 50 और 100 मतलब और 150 और 200 ये आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे 0 200। फिर 100/0 तो 100 यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को ना मिला देंगे और आगे तक खींच देंगे और इसको भी आगे तक खींच दो और एक खींच ले। अब खींचने के बाद ना अब कलर कर लेंगे। इसका नाम लिख दो ना क्या ना 2x प्लस में y अब बराबर में 200, 200 ए लिखा गया। अब इसका कलर कर देंगे। कलर करें कैसे? तो पहले ना इस ग्राफ का कलर करो। तो ये कलर करा x और y का वैल्यू 100 से बड़ा होना चाहिए। तो 100 से बड़ा क्या इधर होगा या ऊपर? तो ऊपर हुआ कलर तो इसका कलर इधर होगा। ये ना कंफर्म करा इसका कलर इधर होगा। और ये हो गया। अभी नहीं पॉइंट को हटा लेते हैं, राइट, पॉइंट को हटा लेते हैं। ये इधर कलर होगा। और फिर अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ये क्या करा ना कि निगेटिव वाला पार्ट आ गया। तो निगेटिव वाला पार्ट आ गया तो कलर करने के लिए बोला गया था निगेटिव वाला पार्ट को छिपा लेते, छिपा लिए। अब देखो जीरो से क्या होना चाहिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव किधर होगा? इधर, इधर होगा। और इधर इधर ही होगा, ए साइड होगा। ए साइड में तो ए वाला पार्ट आ गया जो निगेटिव होगा, ये नहीं होगा। इधर करा जीरो से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो जीरो से सॉरी सॉरी जीरो से क्या ना करा छोटा ये। और ना x का वैल्यू क्या ना जीरो से छोटा ना, जीरो से छोटा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, ए साइड मिलेगा जीरो छोटा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और
जीरो से छोटा, ऐसे जीरो से छोटा क्या ना, इधर मिल जाएगा कलर ना, इधर हो जाएगा ना, जीरो से छोटा इधर होगा, ये हो गया। इस ग्राफ का कलर ना, ये करा ना जीरो से क्या होना चाहिए, निगेटिव वाला पार्ट को छिपा लो। अब करा ना जीरो से छोटा एक्स का वैल्यू, तो जीरो से छोटा तो एक्स का वैल्यू इधर होगा, और तो कलर इसका क्या ना ए साइड होगा, हो गया ये कंफर्म। अब इसका आ जाओ, तो इस ग्राफ का कलर किधर होगा, तो इस ग्राफ का कलर करने के लिए यहाँ पे ना कौन सा ग्राफ है, ए वाला ग्राफ है, और ये करा ना कि एक्स वाई का वैल्यू क्या ना 200 से छोटा होना चाहिए, तो 200 से ना छोटा, 200 से छोटा किधर ना इधर होगा, इधर होगा, और ये भी इधर होगा, इसका कलर इधर होगा। अब बताओ कि तीनों ग्राफ का कलर कहाँ मैच कर रहा है, तीनों ग्राफ का कलर कहाँ मैच कर रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो कलर यहाँ होगा, ये ना कलर कर दिए, और इतना ही पार्ट मैच कर रहा है, जितना पार्ट मैच करेगा उतना ही पार्ट कलर कर देंगे, कलर करके। अब इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी और डी। एक पॉइंट पता है, और एक पॉइंट बी तो हम लोग को पता ही है ना, बी बी फाइंड कर चुके ऑलरेडी, 25 50 है, अब 25 और 50 है, और एक पॉइंट पता नहीं है, एक पॉइंट पता नहीं, पॉइंट सी पता करना पड़ेगा। पॉइंट सी कैसे पता होगा, और ना ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये इक्वेशन क्या ना गिवन है 2x माइनस बाई जीरो, और ये इक्वेशन क्या ना यहाँ लिख लीजिए, और ये ना ये इक्वेशन ये है ना, ये है 2x माइनस बाई और बराबर में प्लस है ना, प्लस में बराबर में 200 है, इसको जोड़ लेंगे तो कट जाएगा 4x बराबर 200, तो ये ना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 50, x का वैल्यू यहाँ रख लें, तो क्या ना y का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ पे 100, x का वैल्यू आ जाएगा ना, y का वैल्यू आ जाएगा 100, तो बिंदु मिल गया 50 और 100 आ जाएगा ना, x का वैल्यू 50 और 100, ये मिल गया, x का वैल्यू क्या 50 और 100, तो इसको ना सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 50 100 आ गया, ये बिंदु क्या ना फाइंड कर लिए हम लोग सी। अब ये लिख लीजिए न्यूनतमीकरण, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, क्या ना z बराबर दिया हुआ 1 प्लस में 2y। अब ये लिख लो बिंदु, बिंदु ए, बिंदु ए क्या ना 0 50 पर z बराबर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, तो कितना आ जाएगा ना 100। बिंदु बी, बी क्या ना बी ये है, बी 25 और 50 है, पर z बराबर, तो x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 50, तो ये ना 100 100 125 आ जाएगा, नहीं 125। फिर बिंदु लिख लीजिए बिंदु सी, बिंदु सी क्या ना 50 और 100 पर z बराबर, तो x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू ना 100, ये ना 200 प्लस 250 आ जाएगा। अब बिंदु लास्ट बिंदु, बिंदु क्या ना डी, डी कितना ना डी आपका 0 200 है, पर z बराबर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या ना पर 200 रख लेंगे, और ये क्या आ जाएगा ना 400। तब देखो सबसे न्यूनतम मान किसका है ना इस बिंदु का आया, तो ये ना न्यूनतमीकरण कहला जाएगा, ये न्यूनतमीकरण कहला जाएगा मिनिमाइज, और ये ना सबसे बड़ा मान इस पर आया, इस बिंदु पर आया, तो ये बिंदु क्या कहला जाएगा मैक्सिमाइज। तो ये हम लोग फाइंड कर ले मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगले लेक्चर में देखेंगे। आज क्लास इतना ही, तो बाय स्टूडेंट।